बड़ी बात यह है कि फ्रांस से सीधा अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और 12 फरवरी वो तारीख होगी जब अमेरिका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। नए नवेले राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, और उसके बाद प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात होगी। 13 फरवरी को ट्रंप से होगी मोदी की मुलाकात और 14 फरवरी तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये पूरी टाइमलाइन सामने आई है। तो डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में मोदी का ये पहला दौरा, और आप देखिए 3 हफ्ते से भी कम वक्त जब ओवल ऑफिस में बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उससे भी कम वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने जा रही है। ट्रंप का न्योता दूसरे कार्यकाल में मोदी का ये पहला दौरा है। 12 फरवरी, जी हां, अमेरिका पहुंच जाएंगे मोदी। ये तारीख आप देख लीजिए, 13 फरवरी की तारीख राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होगी। कार्यक्रम क्या है? व्हाइट हाउस में ट्रंप देंगे डिनर, मोदी के सम्मान में यह डिनर होगा। जी हाँ, ये कार्यक्रम है, जैसा कि बता रहे हैं तमाम बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं, जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। भारतीय समुदाय को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो इस पर भी नजर रहेगी। और हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी जुड़ रही हैं, खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है चर्चा के लिए कि अमेरिका और जो भारत की दोस्ती है वो कितने नए आयाम छुएगी इस मुलाकात के बाद। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विस्कॉन्सिन से अमेरिका से जुड़ रही हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विश्लेषक के तौर पर महेश सचदेव सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत के तौर पर प्रोफेसर सतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। तो पूर्णिमा जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं क्योंकि नजर सबकी अमेरिका पर है। फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंच रहे हैं पीएम मोदी, और जितना उत्साह भारतीयों में है उतना उत्साह अमेरिका में रह रहे भारतीयों में है, क्योंकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं। तो कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार मुलाकात में। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट। मैं भी पीएम मोदी को मिस कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन पे तो थे नहीं, बट इट्स गुड दैट ही इज कमिंग। बट आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी फ्रैंक। उन्होंने कैंपेन के समय भी बोले थे कि तारिफ इज़ ए मेजर इशू विद इंडिया, और इंडिया को लेबल भी किया था कि बिगेस्ट अब्यूजर ऑफ तारिफ। तो मैं एक सरकास्टिक पोस्ट डाला था मैंने उसके ट्विटर में। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो कोई भी अगर इंडिया को कसने की कोशिश करे, जैसे कि 1971 में आपने देखा होगा अमेरिका ने क्या किया है कि वो बांग्लादेश वॉर के समय 1947 के बाद अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ बहुत लिया है। बट एट द सेम टाइम जिस बार कसने की कोशिश किया वहाँ से बाहर निकल के आए हैं। जैसे कि इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बना है, लेकिन अमेरिका चाहते तो नहीं थे। तो मेरे ख्याल से अगर ट्रेड वॉर चल भी गया है इंडिया और यूएस के बीच में, मेरे ख्याल से दिस शुड इंस्पायर द इंडियन पीपल टू डू बेटर विद इन इंडिया। वो अपने इंडस्ट्री को बढ़ाए, अपनी कंपनी बढ़ाए। आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत आप देखो वहाँ पे इंडिया की, उसके ऊपर काम करे। अब हालांकि बहुत कुछ चेंज हुआ है रिसेंटली, एयरपोर्ट बन रही है, रोड बन रही है, लेकिन इंटीरियर में काम और करना चाहिए। कनेक्टिविटी इशू जरूरी है, बट इन ए फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली हमको पता है कि मोदी और ट्रंप की एक अच्छा रिलेशनशिप पहले रहा है, व्हिच इज वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से ट्रेड डिफेंस के बारे में बात होगी, चाइना के बारे में बात होगी, क्वाड के मसले में के बारे में बात होगी, तो अभी क्रूड ऑयल के बारे में भी बात होगी। तो देखते हैं कैसे डील बनाएंगे। दोनों ही मास्टरमाइंडेड है डील बनाने में। तो आई एम वेरी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल, क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनको आपने समझाया पूर्णिमा नाथ जी। और प्रोफेसर सतीश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में एज अ फॉरेन एक्सपर्ट। सतीश कुमार सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए जो पहला कार्यकाल था 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप का, तब क्या बेहतरीन केमिस्ट्री रही है डोनाल्ड ट्रंप की और प्रधानमंत्री मोदी की? वो चाहे हाउडी मोदी हो या फिर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हो, ये झलक देखने को मिली है। अब ऐसे वक्त में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है इस मुलाकात से? जो टैरिफ वॉर का जिक्र किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, या फिर जो निर्वासन का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेड है? अरुणा, निश्चित रूप से पहला जो दौर था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण भारत के लिए था, और भारत और अमेरिका के संबंध एक नई ऊंचाइयों को तक पहुंचा। दूसरा निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत प्रथम और अमेरिका प्रथम की नीति दोनों देशों के द्वारा चलाई जा रही है,
और दोनों अपने मुद्दे पर कायम हैं, तो जी। उसमें कॉन्ट्राडिक्शन के कई आयाम निकलकर सामने आ सकते हैं, जैसा कि अपने टैरिफ वाला भी कहा, और ट्रेड को लेकर कई अन्य चीजें सामने आ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जहां तक बात है, जहां पर भारत का एक अपनी सोच है, चाहे वो बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, चाहे कल जिस तरीके से आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने की बात अमेरिका ने कही, सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को तोड़ने की बात अमेरिका निरंतर ट्रंप के कार्यकाल में चल रहा है। ये एक नई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को पैदा करेगा, एक चुनौती पैदा करेगा, जो भारत के सोच से, भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक रिफॉर्म चाहता है, न कि उसे तोड़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये चाइना के लिए एक लार्जर स्पेस क्रिएट होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और हो सकता है कि अमेरिका के हटने या तोड़ने की कोशिश में चीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अपने कब्जे में इसका करने की फायदा उठा कोशिश करे, चाहे WHO हो, चाहे आईसीसी हो। ऐसी परिस्थिति में ये दौरा भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मिलकर उन तमाम द्विपक्षीय वार्ता के अलावे बहुपक्षीय जो मुद्दे हैं प्रोफेसर उन पर भी सतीश, बड़ी बात आपने बताई कि ये एक तरह से बूस्टर मौका है भारत के लिए, अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। अब देखना होगा कि क्या कुछ बातें रखी जाती है। बहरहाल आप मुद्दों पे भी बात करेंगे, हमारे साथ महेश सचदेव जी भी हैं, उनके पास भी चलेंगे, ब्रजेश कुमार जी भी हैं।